नमस्ते। मैं आज फिर एक और नई कहानी के लेके आपके सामने आई हूँ और ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। और देखो, हर एक घर में एक जैसी माँ नहीं होती और एक जैसी बहू नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है। और ये भी कहावत है कि एक माँ ही अपनी बेटी को, घर को बर्बाद करती है। और ये वास्तव में ये बात सच है। तो ये सच्ची घटना पे आधारित है। और ये इस प्रकार है भाई कि एक लड़का की शादी कर दी तो उसका घर में उसका लड़का का बाप भी डॉक्टर था और वो लड़का भी डॉक्टर था। तो वही वे दोनों तो बाहर कमाने खातर चला जावे। और जब भी वो लड़का और उसका बाप घर आवे ना, जब तो उस बहू के साथ वो बहुत अच्छे से रहे, उसकी सास और ननद। और जब वे दोनों बाप बेटा बाहर चला जाए ना कमाण, तो वे फिर मतलब वो सासू वाला टोरो दिखाया हुआ भाई अक मैं तो सास हूँ और मैं ननद हूँ, जैसे ये भी कर ले वो, मतलब परेशान करके रख रखा बेचारी को बहुत ज़्यादा। तो उसने के करी भाई किमी भी ना कहे वो, तो फिर भी जो उन्हें कहे वो सारो काम करती रहे ना। वो अपना आदमी तो बतावे कि यो भी परेशान हो गो भाई माँ से कहेगे तो मैं ना चाहूँ कि माँ बेटा का बीच में मन मुटाव हुए। तो अब ऐसे ही करते भाई 1-2 साल निकल गया। अब 2 साल के बाद उसकी वो जो लड़की थी, ननद थी, उसके खातिर भी भाई लड़का देखने लग गया। तो उनने कई मतलब रिश्ता देखा, वो उनका पसंद ना आया भी, परिवार बड़ो है या सरकारी नौकरी को ना, मेरी बेटी कैसे ऐश करेगी, ये करके भाई उसने वो टाल दिया। तो एक रिश्ता आया, उसमें था एक ही बेटा था और वो सरकारी नौकरी कर रहा था। तो उस घर में उसने हाँ भर ली कि भाई इस घर में मैं कर दूँगी अपनी बेटी का रिश्ता। तो वो जिस दिन देखना आया उसने, लड़की ने, उस दिन भाई उसकी भाभी ने बहुत सारे व्यंजन बना रखे और सारे बढ़िया, क्यों तो बनाया ही करती। और जब उनने खाना खा लिया तो कहने लगे भी बहुत टेस्टी खाना बना रखा। तो लड़की की माँ ये ना कहे कि ये मेरी बहू ने बनाया ही, वो नू कहे कि हाँ मेरी बेटी को सब कुछ बनाना आता है, ये सब मेरी बेटी ने ही बनाया है और ये आपके घर को स्वर्ग बना देगी, बहुत अच्छी है मेरी बेटी, ये है वो है, मतलब अपनी बेटी की तारीफ करती जा रही थी। अब भाई उनने तो क्या पता है कि बेटी ने बनाया कि बहू ने बनाया ही, लेकिन वो खाना तो अच्छा था। तो भाई उन्होंने कर दी शादी। शादी भी जल्दी निकलवा दी, शादी निकलवा दी, 1-2 महीना बाद ही शादी हो गई। अब भाई जब सोची ना शादी का 1 महीना बच गया, वो लड़की अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी आप मेरे को भी खाना बनाना सिखा दो, मैं भी तो वहाँ जाके बनाऊँगी ना अपने ससुराल में। तो उसकी माँ कहने लगी, ना बेटी तन्ने खाना बनाना सीखने की कोई ज़रूरत को ना तन्ने कोई काम करने की ज़रूरत। तो ऐसा काम करिए कि जब मेरा दामाद घर आवे ना, अरे ससुर जी घर आवे, जब तो तू काम कर लिया करिए और ये चला जाए ना, जब तू बाद में बस मेरा से बात करा करिए और काम तेरी सास आप कर लेगी। तो भाई वो तो सीखना चाह रही थी लेकिन मैं सीखने ना दी। बोली ठीक है माँ। और बोली जब तेरी पहली रसोई होगी ना, वो दिन रसम करावे, उस दिन तू अपने खीर बना दिए, हलवा बना दिए, ये चीज़ तो तन बनानी आ गई है। बोली ठीक है माँ। भाई हाँ भर ली। अब उसकी शादी होगी। अगले दिन भाई वाह, सुबह सुबह 5 बजे जल्दी उठ के, उनकी माँ ने कही थी भाई सुबह 5 बजे उठ के जल्दी सी सुबह अपनी सासू का पैर हम दो खा लिए। और भाई ठीक है, जाके सुबह 2 पैर हम दो खाई। और बोली बेटा आज तो आपकी पहली रसोई है, आज तो खाना आपने बनाना पड़ेगा।
बोल ठीक है मम्मी जी। बोल क्या क्या बनाऊँ? उसने भाई घना ही व्यंजन गिनवा दिया। खीर बना लिए, हलवा बना लिए, ये दाल बना लिए, पनीर बना लिए, कचौरी बना लिए और पाव भाजी बना लिए। मतलब उन्हें बहुत सारी चीज़ गिना दी और 15 जना का खाना बना लिए। बोली बोली ठीक है। तो उसने अपनी लड़की भेजी कि ये आपकी हेल्प करवा देगी। बोली नहीं नहीं बहन जी, आप जाओ, मैं खुद ही बना लूँगी। तो बोली फिर भी भाभी मैं आपको ये जो सामान है ये तो बता दूँ किस में क्या है। तो भाई वो सामान बता गई। बोले आप सामान बता जाओ मेरे को, मैं आप बना लूँगी। तो फिर उन्हें अपनी माँ का फ़ोन मिलायो कि मम्मी आपने मेरे को कुछ सीखने तो दिया नहीं, और आप तो ऐसे कह रही थी कि बस खीर बनवाएंगे, हलवा बनवा लेंगे और क्या बनवाएंगे तेरे से। बोले उन्होंने तो इतनी डिमांड कर दी और 15 जनों का खाना बनवाया है, बता मैं कैसे बनाऊंगी। तो कहने लगी बेटा तू खीर और हलवा और एक तेरे को ये कचौरी ये बनानी तो आती है, ये तो तू बना ले और ऑर्डर कर दे बाहर से जो चीज़ उन्होंने बनवाई ना, और फालतू होटल से ऑर्डर कर दे और होटल वाले को बोल देना कि पीछे के दरवाजे से दे जाएगा। बोली ठीक है। तो भाई ना और चीज़ तो अपने जो आवे थी बना दी, खीर चढ़ा दी, हलवा बना लियो और भाई कचौरी खातर आटो लगा लियो और उसका न फ़ोन कर दियो। तो इतनी देर में सामान तैयार हुए, इतनी देर में वो होटल वालों भी खाना लेके आ गए, जोमेटो। वो उसने फ़ोन करे, बोल बहन मैं पीछे के दरवाजे पे खड़ा हूँ। तो उन्हें खिड़की खोल के देखी, फिर वो बोली फ़ोन करके भैया जो ये खिड़की खुली है ना इसमें दे जाओ। तो वही उसने ले लिया खाना और पैसा दे दिया उससे, होटल वाला से। अब वो सारा खाना बड़ा बर्तन में निकाल लिया। अब उनने के पता इन खुद ने बनाया है कि भाई ये ना होटल पर तो मंगाए से। तो और वह सारी पन्नी जो पन्नी पुन्नी थी वे धर दी छुपा के, भाई भगा देंगे बाद में। सब ने खाना खा लिया। तो वो तो भाई उनकी तो जो माँ ने शिक्षा दे रखी थी वही करे। वह तो जब उसको हस्बैंड और उसको ससुरो घर रहे ना इतने तो वह काम करवा ले वे सुबह शाम थोड़ा बहुत। और भाई वो तो फिर उठे ही ना, सारो काम वो उनकी सास बेचारी खुद करे। और सास ने तो नू मान ली थी कि भैया मेरी बेटी है, वो तो उन्हें बेटी बना के लाई थी, लेकिन वो तो काम का हाथ ही ना लगावे और ना वो उनकी सास कहीं तो बतावे कि भैया काम ना करे। सारा दिन अपनी माँ से बात करती रहे, बेटी तू अपना हस्बैंड ने काबू में कर लिए और इनकी बदली करवा लिए, और की तो चली जाइए, यहाँ से बदली करवा ले और की तो चली जाइए। तो बोली और की तो चली जाइए, यहाँ से बदली करवा ले। तो वही ने क्या करो, जब वो नू बतला रही थी तब उसने सुन ली। उसकी सास कोई काम करने के लिए जा रही थी वहाँ से निकल के, उसने सुन ली कि क्या बतला रही है। तो फिर उसकी ऐसे ही दिन गुजरते रहे। भाई उसकी शादी की सालगिरह का टाइम आ गया। तो बोलिए उन्हें के प्लान बनाए कि भाई अच्छे धूमधाम से मनाऊंगा शादी की साल इसकी, और इसका घर परिवार ने भी निमंत्रण दे देंगे, वे भी आ जाएंगे सब। तो भाई उन्हें उसमें सब आया उनका घर परिवार का। तो उनके करो इतना मतलब उन्हें सोचो भी ना, तो इतना अच्छा कुछ कर रखे तो उसके लिए। तो उसने भाई उसकी भाभी आ गई। तो बुआ उसकी सास बेचारी अकेली लाग रही बनाने के लिए, और वे दोनों माँ बेटी बात करें। मतलब बनाने के लिए तो क्या था, चाय नाश्ता खातर कुछ आई होगी लेन, चाय चूय बनाने। तो उसकी भाभी आ गई। वो भाभी बोली कि मौसी जी मैं आपकी हेल्प कराऊं। बोली आप यहाँ बैठ जाओ, मेरे को बताते रहना, मैं बना दूँगी सबके लिए चाय नाश्ता। तो बोली ठीक है। उसकी कुर्सी गाल दी, वही वह बैठ गई और उन्हें बता दी, उन्हें बना ली। तो कहने लगी कि बेटा
तू मेरे से एक बात बता, तू इतनी उदास क्यों है? तो बोली, नहीं माँ जी, नहीं मौसी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो उसका आगे ना बताना चाहे, अभी मेरी सास मैंने परेशान करे है, मैं सारो काम करूँ सूँ फिर भी मेरे साथ लड़ाई करती रहे। और एक देखी या सास भी है जो है कि बहू की में भी काम ना करे और फिर भी या बेटी बना के रखे से। तो बोली, बेटा, तो बहू की आंख में आंसू आ गया और वो बोली कुछ को ना। कहने लगी, बेटा मैं तो अपना समझ के और तेरे से बात करना चाहूँ थी, पर ठीक है भाई, अगर तू ना बताना चाहे तो कोई ना, मैं समझ गई। जैसे मैं यहाँ काम करती हूँ और वैसे ही तू भी वहाँ काम करती है, इतना ही। बोले, हाँ मौसी जी, पर बोली एक बात तो है, अगर इसका एक सलूशन तो है। बोली, क्या? बोली, अगर हमने इनने सुधारना चाहा तो ये सुधर सके हैं। बोली, कैसे? बोली, ये है ना, मेरे साथ ऐसे करती है कि जब तेरे मौसा जी और ये मेरे बेटा रहे है ना, जब तो ये एक दो काम करती है और ये बीच में पूरे दिन काम नहीं करती है, अपनी माँ से बात करती है, जैसे इसकी माँ कहती है ना वैसे ही करती है ये। और बोली, अगर तू भी इसके साथ ऐसे ही करेगी ना, इसके माँ बाप के साथ, तो ये सुधर सकती है। बोला, बोले कैसे? बोले, तू भी आज के बाद, कल के बाद जैसे घर जाएगी ना, तो कोई ऐसा बहाना बनाना कि भाई यो इसकी माँ काम करे और तू लेटी लेटी रही है। जब वे आवे ना तेरे ससुर और तेरा हस्बैंड घर ने शाम ने, तो तू काम कर लिया कर, ये नहीं दिन में तू भी लेटी रहा कर। बोले, ठीक है, ऐसे ही करूँगी। बोली, नहीं मौसी जी, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ननद का घर खराब हो। बोली, नहीं बेटा, इसमें मैं भी नहीं चाहती कि ननद का घर खराब हो या आपका घर खराब हो, लेकिन हमने इनको सुधारना है, मतलब इनको लाइन पे लाना है। बोले, ठीक है, हम कोई वैसे थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि भाई अच्छे से घर बस जाए। और उसकी माँ ये चाहती थी कि मेरी बेटी जल्दी से अलग हो जाए, अलग बसा ले, लेकिन ये नहीं समझते कि अलग में कोई फ़ायदा नहीं होता, अलग में नुकसान ही नुकसान होता है। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा कर देते हैं और जब बाद में उनको दो रोटियों के लिए तरसा देते हैं, वो क्या बहू है? ऐसी बहू का क्या फ़ायदा बताओ? तो भाई उसने क्या करो? बोले, ठीक है। तो वो भी जैसे वो लेटी रहे, वह अगले दिन से वह भी अपने लेट गई और काम ना करे। बोली, माँ जी मेरे पेट में दर्द है। उसने पेट का दर्द का बहाना बना लिया। और भाई सास ने बना, जो रहे उस लड़की की सास थी ना, जो सारा दिन मतलब अपनी बेटी बना के रहा करी थी, काम ना करा करती, वो सारा दिन सोती रही थी। उसने क्या करे, उसने इधर बुखार का बहाना बना लिया। तो अब बुखार चढ़ते चढ़ते, बुखार भी भाई उसका सच में चढ़ रहा। एक हफ्ता हो गो। अब एक हफ्ता में तो वो रोज़ काम करने लगी, रोज़ काम पहले ही बना लेती है, अब यो काम करना है, इसके बाद यो करना है, इसके बाद फिर उसने आदत भी पड़ेगी काम करने की। तो और उधर उस बहू ने, जो उसका बहू की भाभी थी, उसने भी पेट का दर्द को बहाना बना रखो। फिर बोली, है ना मौसी जी, फिर बात करते करते बोली, और तू मेरे को मौसी कह के बात मत करना, माँ कह के बात करना, ताकि इनको पता ना चले वे सोचे माँ से बात कर रही होगी। बोल, ठीक है। बोल, मौसी जी मैं पेट दर्द का बहाना कितने दिन तक बनाऊंगी? एक ना एक दिन मेरे को डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे। एक ना एक दिन मेरे को डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे ये। तो बोले, ठीक है। तो भाई वो उन्हें डॉक्टर के दिखाने ले गया। तो बोली, मैं डॉक्टर मेरी एक जानकार है, उससे कह दूँगी। भाई बीच बीच में फ़ोन आ रहे हैं, कहानी थोड़ी और बच गई है। तो फिर उसने क्या करे, मैं जल्दी जल्दी में बताऊँगी। डॉक्टर के दिखाने लेके गया, तो डॉक्टर उसकी दोस्त थी, उसकी मौसी जी की। बोली, भाई इसको कह देना कि आराम की ज़रूरत बताइए। तो डॉक्टर ने बोली, भाई इसके पेट में बच्चा है और बच्चा कमज़ोर है, इसको आराम की ज़रूरत है। तो भाई उसकी सास ने, के बनाऊँ बेटा तेरे खातर, के बनाऊँ? जो उसने बहुत दुखी रखा करती ना वो सास, वो भाई उसके लिए अच्छा अच्छा व्यंजन बनाने लगी। और उस बहू ने अपनी बेटी समझने लगी। फिर वह बहू भी उससे कहने लगी, अगर मम्मी जी आप मेरी कितनी देख रेख करती हो, आप बहुत अच्छी हो। तो भाई
जब उसने नु पतो लाग्यो कि हाँ मैं तो इसने नु ही परेशान करया करती, देखी या बहू मेरी कितनी परवाह करे है, मैंने कभी अपनी बहू ही ना मानी, मैं तो इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। और भाई उधर उसकी वह बहू थी ना जो काम ना करया करती, वह भी भाई समझ गया कि देख मैं अपनी सास ने कितनी परेशान करया करती, मैं सारा दिन सोया करती और मेरी सास काम पे लगी रहा करती। तो भाई यह कहानी इस प्रकार थी। तो जिस घर में माँ बाप समझदार हुए हैं वो अपना बच्चा ने अच्छी शिक्षा दे है, और जिस घर में माँ बाप ही ऐसा हो जाएंगे जो अपना बालक ने गलत शिक्षा दे है, वो घर कभी ना बच सके। उस घर में ऐसे ही वो रहे, बहुत जल्दी अलग हो जाए हैं और उनकी मतलब विचारधारा ही अलग रहे हैं। तो ये कहानी कैसी लगी भाई कमेंट करके बताइयो, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए। नमस्ते।